अगली खबर मधुबनी से, जहां के सलेमपुर गांव में जमीन से धुआं निकलना बंद हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक देर रात के बाद से जमीन के नीचे से जो धुआं निकल रहा था वो अब नहीं निकल रहा है। पिछले 2 दिनों से ग्रामीण इसे लेकर बेहद दहशत में थे। जमीन के नीचे से रहस्यमयी तरीके से धुएं के रिसाव के बाद न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंचती है। पूरे मामले की छानबीन शुरू की गई। जांच के बाद ये बताया गया कि बिजली के करंट से आसपास की जमीन गर्म हो गई। जमीन में नमी होने की वजह से नीचे से धुएं का रिसाव हो रहा था। बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने के बाद अब ये दावा किया गया था कि आगे धुआं नहीं निकलेगा। देर रात से धुआं निकलना बंद हो चुका है। देखिए संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट। सलेमपुर गांव, जहां जमीन के नीचे से रहस्यमय तरीके से धुआं निकलने के कारण ग्रामीण पिछले 2 दिनों से काफ़ी दहशत में थे। आज सुबह यहां ग्रामीण थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। यहां अभी मैं मौके पर हूं। यहां सलेमपुर गांव में जहां जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा था वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी फ़िलहाल यहां स्थिति सामान्य है। ग्रामीणों से जो जानकारी मिली है, इनका कहना है कि देर रात के बाद यहाँ धुआं नहीं निकला है जमीन के नीचे से। ऐसे में जो ग्रामीण 2 दिन से परेशान थे कि आखिर जमीन के नीचे से धुआं क्यों निकल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ घंटों से देर रात से धुआं नहीं निकलने के बाद यहाँ ग्रामीण काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। और ये जो आशंका जताई गई थी बिजली विभाग के द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा कि यहाँ जो बिजली का पोल था उसके स्टे के कारण नीचे ज़मीन के नीचे बिजली का करंट कहीं पहुँच रहा था, उसकी वजह से यहाँ आसपास ज़मीन में थोड़ी बिजली के कारण वो गर्माहट थी और उसी वजह से मिट्टी में नमी होने के कारण धुआं बाहर आ रहा था। और वो धीरे धीरे मिट्टी सूखने के बाद, नमी कम होने के बाद धुआं अब निकलना अभी फ़िलहाल यहाँ बंद है। अजय जी, क्या यहाँ जैसे आज ये भी बोला गया था प्रशासन के द्वारा कि अगर आज स्थिति अगर सामान्य नहीं रहा, आज भी धुआं निकला तो यहाँ खुदाई की भी बात थी, लेकिन अभी यहाँ जैसे धुआं नहीं निकल रहा है, तो क्या अब आप लोग राहत महसूस कर रहे हैं? नहीं, अभी ठीक है, हम लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि आज दिन भर हम लोग देख लेते हैं। बजे उठल वहाँ तक हम देखल नहीं निकले। मतलब भिनसर जो उठल तखन से धुआं नहीं तखन से नहीं। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। किशनगंज के दौला पंचायत के बसंतपुर में ग्रामीण महानंदा नदी के कटाव से परेशान हैं। करीब 6 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। कई एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। हालात ये है कि ग्रामीण खुद से ही अब कटाव को रोकने की कोशिश करने लगे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि सांसद से लेकर विधायक तक और प्रशासन के बड़े अधिकारियों तक इन लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। कोई सुध नहीं ले रहा। लगातार हो रही बारिश के बाद से नदियां उफान पर हैं और तेजी से कटाव इस इलाके में लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मामला आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का नदी का कटाव है, बहुत बेजुलूम। हाँ, जमीन हमने कटा है और MP MLA को बुलाते हैं, आता है, देख के चले जाता है। हाँ, बोलते हैं हाँ काम होगा काम होगा। मामला ये है कि ये हम लोग सब किसान परेशान है। खेत और ज़मीन लेके कटाव ज़्यादा जारी है यहाँ। और हम लोग सोचे, एक मीटिंग किए कि ये हम लोग नदी कटाव रोकने के लिए बांस सब आदमी मिलके हम लोग 10-10 बांस ले कर गए। हम लोग दिन भर यहाँ नदी बांधने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कटाव ज़्यादा हो रहा है। कौन सा नदी है ये? महानंदा है। महानंदा नदी जी। तो ये आप लोग किसके द्वारा से करे? किसका फंड से? अपने फंड से। अपना फंड से? जी। सब किसान मिलके। किसान मिलके सब आप लोग अपने से बांस लेकर आ रहे हैं? जी। ग्रामीण मांग के लाए हैं बस।